मुझे चांद चाहिए। विस्तृत कहानी सारांश। भूमिका। यह कहानी वर्षा वशिष्ठ नाम की लड़की के जीवन पर आधारित है, जो एक स्वतंत्र विचारों वाली और महत्वाकांक्षी युवती है। उसका सपना एक सफल रंगमंच अभिनेत्री बनने का है, लेकिन उसके जीवन में प्रेम, करियर और पारिवारिक मूल्यों के बीच एक जटिल संघर्ष चलता रहता है। भाग 1। वर्षा का बचपन और परिवार। वर्षा वशिष्ठ एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी आत्मनिर्भर और स्वप्नदर्शी लड़की है। उसके माता पिता, खासकर उसकी माँ, पारंपरिक मूल्यों में विश्वास करती हैं, जबकि पिता थोड़े खुले विचारों के हैं। उसके बचपन में ही एक विशेष बात साफ हो जाती है, वो साधारण जीवन नहीं चाहती। वो हमेशा अपनी पहचान बनाना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है। मैं किसी की परछाई बनकर नहीं जी सकती, मुझे अपना अलग आसमान चाहिए। भाग 2। थिएटर की दुनिया और आत्मसंघर्ष। वर्षा का मन रंगमंच, थिएटर में बसता है। उसे नाटक, अभिनय और कला से बेहद लगाव है। वह पारंपरिक नौकरी या गृहस्थ जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकती। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो परिवार के विरोध के बावजूद दिल्ली जाती है और थिएटर ग्रुप ज्वाइन करती है। यहाँ उसे पहली बार संघर्ष और असल दुनिया की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी सफर में उसकी मुलाकात अभिनव से होती है, जो एक बुद्धिजीवी और कला प्रेमी है। अभिनव उसे प्रेरित करता है, उसकी सोच को नया दृष्टिकोण देता है। कला सिर्फ अभिनय नहीं, आत्म अभिव्यक्ति होती है। धीरे धीरे वर्षा को सफलता मिलने लगती है। उसे थिएटर में अहम भूमिकाएं मिलने लगती हैं, लेकिन इस सफलता के साथ उसकी जिंदगी और उलझने लगती है। भाग 3। प्रेम और महत्वाकांक्षा के बीच द्वंद्व। वर्षा और अभिनव के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। लेकिन अभिनव एक स्थिर और पारिवारिक जीवन चाहता है, जबकि वर्षा का सपना बहुत ऊंचा है। यहीं से दोनों के रिश्ते में तनाव आने लगता है। अभिनव चाहता है कि वर्षा उसके साथ एक साधारण और स्थिर जीवन जिए, जबकि वर्षा को डर है कि अगर वो ये रास्ता चुनती है तो उसकी पहचान खो जाएगी। अगर मैंने खुद को खो दिया तो फिर ये सफर ही बेकार हो जाएगा। वर्षा अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहती, इसलिए वह अभिनव से दूर चली जाती है। भाग 4। सफलता की ऊंचाइयां और अकेलापन। कुछ सालों बाद वर्षा रंगमंच की दुनिया में बहुत बड़ी अभिनेत्री बन चुकी होती है। उसका नाम पूरे थिएटर सर्कल में प्रसिद्ध हो जाता है। उसे बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। उसकी अभिनय क्षमता की तारीफ होती है। लेकिन इस सफलता के बावजूद उसे एहसास होता है कि उसने कई चीजों को खो दिया है। चांद चाहिए था, लेकिन क्या इस चांद की रोशनी में मेरी आत्मा छूट गई? उसे अपने पुराने रिश्ते, परिवार और प्रेम की कमी महसूस होती है। भाग 5। आत्मखोज और नई शुरुआत। वर्षा को आखिरकार ये समझ में आता है कि जीवन सिर्फ सफलता और महत्वाकांक्षा का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर की खुशी को पहचानना भी जरूरी है। उसे एहसास होता है कि चांद चाहिए जैसी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं। वो अपने अतीत की गलतियों को सुधारने और एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। कहानी की सीख। 1. सपनों और रिश्तों के बीच संतुलन जरूरी है। 2. असली सफलता वही है जो हमें अंदर से खुश रखे। 3. महत्वाकांक्षा जरूरी है, लेकिन अपनों से दूर जाकर यह अधूरी लगती है। मुझे चांद चाहिए का सार। यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, लेकिन रास्ते में उसे अपने रिश्तों और भावनाओं की कीमत चुकानी पड़ती है। इस उपन्यास का अंत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सफलता की दौड़ में हम अपने असली चांद को खो देते हैं?